Hello friends, my name is Mohit Sawant. In the today's video, what we'll be discussing, you must be got the idea from the thumbnail or from the description that UPSC has just concluded 2025 all the papers and we have our optional paper with us, that is sociology optional. आज के इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 डिस्कशन करेंगे, जिसके बारे में हम लोग एक जनरल ऑब्जर्वेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम सेक्शन वाइज डिटेल जो ट्रेंड है वो भी एनालिसिस करेंगे. देन विल सी कि पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस कैसे हो सकता था. देन विल सी कि व्हाट आर द चेंजेस यूपीएससी हैज अप्लाइड फॉर दिस ऑप्शनल दिस ईयर. एंड फाइनल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप 2026 और बियॉन्ड सोशियोलॉजी ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी स्ट्रेटेजी इस पेपर से कैसे चेंज होने वाली है, दैट ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. तो थोड़ा जनरल डिस्कशन या फिर जनरल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि यूपीएससी ने इस बार जो सोशियोलॉजी का पेपर 1 दिया है, हर साल एक ट्रेंड होता है कि यू हैव द स्टैटिक पोर्शन विद अस, बट इस साल थोड़ा सा स्टैटिक सिलेबस के साथ साथ इक्वल वेटेज यूपीएससी ने कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को दिया है. एंड दिस कंटेम्प्रेरी अफेयर्स दे हैव नॉट आस्क्ड आइसोलेटेडली बट दे हैव क्लब्ड इट विद द स्टैटिक पोर्शन. जैसे कि आई विल टेल यू विद द एग्जांपल आल्सो. ठीक है, सो देयर इज अ बैलेंस बिटवीन थियरी थिंकर्स मेथड, दैट इज अ थ्योरेटिकल क्लैरिटी यू मस्ट हैव along with the contemporary relevance also. ठीक है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है आपको एग्जांपल, आर के मर्टन का आपको पूछा है. आर के मर्टन यू नो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी वी हैव विद रिस्पेक्ट टू आर के मर्टन. ओके, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी बी रिलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी मेकिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड. ओके, तो डिजिटल वर्ल्ड हाल फिलहाल में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, फेसबुक, यूट्यूबर और ये सारी चीजें बहुत जोरों शोरों से चल रही है इकोनॉमी में और फिर बाकी सारी चीजों में. तो सोसाइटी में ये एक नई कैटेगरी या फिर नया स्टेटस इमर्ज हो रहा है, जिसे हम डरकिम के डिवीजन ऑफ लेबर में भी डिस्कस करते हैं कि सोसाइटी इज क्रिएटिंग दिस न्यू टाइप ऑफ अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड दैट इज योर इन्फ्लुएंसर्स. ओके, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर पे, लेकिन विद द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऑफ आर के मर्टन दे हैव आस्क्ड अस द क्वेश्चन. सो इफ यू नो द रेफरेंस ग्रुप थ्योरी ऑफ आर के मर्टन, you have to club it with the contemporary relevance of identity मेकिंग इन डिजिटल वर्ल्ड. ओके, सो ये थोड़ा ब्लेंड हमें इस साल ज्यादा देखने को मिला है. स्पेसिफिकली दिस वर्ड डिजिटल, यू जस्ट डिस्कस, यू जस्ट आप सिर्फ ये डिजिटल वर्ड पे फोकस कीजिए और हमारे डिस्कशन में ये डिजिटल वर्ड कितनी बार आता है, यू जस्ट फोकस ऑन दैट, देन यू विल गेट टू नो कि ये डिजिटल एंड द नेक्स्ट वर्ड इज फीमेल. ओके, या फिर जेंडर, विल डिस्कस दैट इन अ वे. Okay, so then the second question is, how do civil society organization such as NGOs, self-help groups contribute to the grassroots level social changes? Okay, so we have definitely social change, we have different agents of social change. Paper 1 में unit number 10 we have a social change वाला topic, but there you don't have those agents where they have asked is here. Okay, तो यहाँ पे कुछ मॉडर्न फेनोमेना क्लब्ड विद द क्लासिकल कंसेप्ट्स, ये एक ट्रेंड पेपर 1 में सोशियोलॉजी ऑप्शनल को देखने को हमें मिल रहा है. ओके, सो यू मस्ट ऑब्जर्व दिस थिंग. ओके, देन सेकंड पॉइंट इज obviously shift towards applied society sociology, we can say. What is this shift? Many question asked to apply the theories to the current context, so this is, we can say, it is a applied sociology. Okay, ये keywords आपको मार्क करने हैं कि अप्लाइड सोशियोलॉजी में शिफ्ट हमें डेफिनेटली दिख रहा है. आई विल गिव यू द एग्जांपल्स आल्सो, डोंट वरी. अगर आप कंफ्यूज हो तो आई विल डेफिनेटली गिव यू द एग्जांपल फॉर एवरी क्वेश्चन. ओके, सी, डिजिटल वर्ल्ड आइडेंटिटी का तो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. देन यू हैव अ क्वेश्चन अबाउट सोशल मूवमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में क्वेश्चन पूछा था. क्वेयर रिलेशनशिप के बारे में क्वेश्चन पूछा था. सी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, उनका कुछ सोशल डिप्रीवेशन या फिर सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है, वो तो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं. बट नाउ दे हैव एस्टेब्लिश्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन क्वेयर एंड किंगशिप. ओके, तो किंगशिप वाला यूनिट एंड क्वेयर वाला यूनिट. ओके, तो ये कुछ अलग फेनोमेना है. दिस इज कॉल्ड अप्लाइड सोशियोलॉजी, वी कैन से. जेंडर बायसेस एट द वर्कप्लेस, सो जेंडर बायसेस वी डिस्कस, but at the workplace, that is the connection they have established. I have given two examples here, वो UNDP 2015 या फिर SDGs वाला क्वेश्चन कि what do you understand by the sustainable development, discuss the element of sustainable development as proposed in UNDP's sustainable development goal. Okay, so this should look like as a GS wala question, then but obviously you have to write it from the sociological perspective. Okay, तो इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे it comes under your applied sociology wala part. Then again, next question, in what ways does this queer kinship challenges the traditional kinship system? See, they have asked you about the queer kinship. Okay, तो यहाँ पे दो चीजें क्लब कर दी है. क्वियर इज वन कैटेगरी फ्रॉम द सोसाइटी
एंड किनशिप। ओके, ट्रेडिशनल फैमिली किनशिप के बारे में आपको नहीं पूछा है, इसके बारे में पूछा है। सो दिस अगेन बिकम योर अप्लाइड सोशियोलॉजी की कंसेप्ट हमें जो करंट फेनोमेनाज है उनसे अप्लाई करने हैं। तो ये ट्रेंड डेफिनेटली आपने नोटिस करना जरूरी है। देन अबाउट द थिंकर्स, जो एक कोर टॉपिक होता है हमारे डिस्कशन में कि सर व्हाट अबाउट द थिंकर्स। तो थिंकर्स तो हर साल यूपीएससी पूछती है आपको, पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। पेपर 1 में जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं वो इस साल भी ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है कि कोर थिंकर्स जो है या फिर ट्रेडिशनल थिंकर जो है, जैसे कि मैक्स वेबर हो गए, फिर आपके कार्ल मार्क्स हो गए, ओके, देन आपने डुरखिम हो गए। तो ये लोग तो हर साल की तरह इस साल भी यूपीएससी ने इन पे क्वेश्चन पूछा ही है। ओके, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन एंड दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको थिंकर्स की होगी तो यू कुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, क्योंकि मेन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड दीज क्वेश्चंस आर ऑब्वियसली कवर्ड इन पीवाईक्यू ओनली। ओके, जो हमारी बैचेस होती हैं तो उनमें हम लोग पीवाईक्यू डेफिनेटली कवर करते हैं, आंसर राइटिंग सेशंस में भी पीवाईक्यू कवर करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज वेरी इजी, ओके राइट, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। सो डोंट फियर अबाउट द थिंकर एंड analyze this philosophy of UPSC, that UPSC is not going too much hard on the thinkers. They are asking just the basic concept about the thinkers, but they are going what applied in the अदर यूनिट। जैसे कि यूनिट 5 से हम लोग कहते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो वो ओपन एंडेडनेस जो है यूपीएससी ने वो मेंटेन किया हुआ है, बट अबाउट द थिंकर्स दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्फ टू द बेसिक कंसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पूछा है, यहाँ पे आपको क्या है, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन इन तीनों का, मार्क्स, वेबर और डर्किम का, दैट इज वेरी इजी है ना। मार्क्स की अंडरस्टैंडिंग ओपीएम ऑफ मासेस, वेबर की अंडरस्टैंडिंग की प्रोटेस्टेंट एथिक्स फ्यूल्स द कैपिटलिज्म, ओके, एंड डुर्किम की अंडरस्टैंडिंग की रिलीजन इज द वर्कशिप ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो ये हम लोग सीखते हैं स्टैटिक सब्जेक्ट में, तो ये तो बहुत इजी था डिस्कशन। देन हाउ डज वेबर्स फर्स्ट एन अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी डिबेट। ओके, तो फर्स्ट एन आपको पता है विच विल ब्रिंग द ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ओके, इन द सोशियोलॉजिकल रिसर्च, वो भी हम लोग स्टैटिक में डिस्कशन करते हैं। सो दीज क्वेश्चंस आर थिंकर क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन से, okay, right? So this was a sigh of relief for students. So this is the general observation of paper 1. Now let's go to the section wise discussion and debate about the question. तो अगर आप सेक्शन ए देखोगे तो क्वेश्चन 1 always states the conceptual clarity and contemporary linkages. Okay, so this trend continues in the year 2025 as well. We can say कि कॉमन सेंस वर्सेस सोशियोलॉजी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है। ओके, आई हैव गिवन द एब्रिविएशन ऑफ द क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ डिटेल क्वेश्चन, सो माय रिक्वेस्ट वुड बी व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, please have a UPSC question paper 2025 sociology paper 1, okay, so that you will get a good understanding of what the discussion is all about. Okay, so those who are my students, they know this methodology, they have the any sort of PPT of the discussion in front of them and then they mark there. Okay, so आप भी ऐसे कीजिए। कॉमन सेंस और सोशियोलॉजी बहुत ही इजी सवाल था। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री कंपैरिजन, दैट इज आल्सो व्हाट समवट इजी। वेरिएबल एंड टाइप, तो जो कुछ भी यूनिट 3 है हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो यूपीएससी ट्राई टू फोकस ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी टू मच इन द लास्ट फ्रीक्वेंट फ्यू ईयर्स। ओके, अगर आप 2021, 2, 3, 4 या फिर 2022 से भी अगर आगे देखोगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पे यूपीएससी ने थोड़ा ज्यादा एग्रेसिवली फोकस किया है, तो वो भी आपको करनी जरूरी है। देन मर्टन रेफरेंस ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया। जेंडर ब्लाइंडनेस इन स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी, सी अगेन स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी वी डिस्कस इन आवर यूनिट नंबर 5 स्ट्रैटिफिकेशन पेपर 1। तो वहां पे जो डिस्कशन हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली जेंडर इज ऑल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी। ओके, यहाँ पे दिया है जेंडर ब्लाइंडनेस इन द स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी। सो बेसिक कंसेप्ट्स हैं एंड बेसिक कंसेप्ट्स पे ही ज्यादा एनफोर्समेंट हुआ है, उसके ये हम यहाँ देख सकते हैं। पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन था, दिस क्वेश्चन वाज अगेन वेरी इजी, ओके, which is therefore I have said कि this is a classical recurring question। यूपीएससी एवरी टाइम, बहुत बार यूपीएससी ने पॉजिटिविज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस या फिर पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक्स, इस बार आपको क्रिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया है, यानी पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म के क्रिटिक्स के बारे में डिस्कशन हुआ है। ओके, सो दैट वाज वेरी इजी अगेन हियर, यू कैन से दैट। ओके, देन रिलायबिलिटी एंड हाइपोथेसिस, जैसे मैंने यहाँ पे कहा वेरिएबल टाइप्स, reliability, hypothesis, this is research methodology focus and UPSC has made the methods mandatory scoring area research method in every paper since 2019। as I told you just now कि 2019 के बाद ये यूनिट 3 जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये बहुत स्कोरिंग एरिया है। क्वेश्चंस आर वेरी मच इजी
एंड एज इट इज आपको नोट्स जो है आपकी मेरी नोट्स आप यूज कर रहे हो या फिर दूसरे कोई क्लासेस के आप नोट्स यूज कर रहे हो, तो एज इट इज नोट्स आपको कॉपी पेस्ट करनी है. ओके, सो overall we can say that section A was quite easy to handle. Okay, there was no that bit of different or difficulty level as such. But if you think about section B, तो सेक्शन बी में अगर डिस्कशन करेंगे तो यू हैड अ क्वेश्चन ऑन मैरिज इन द इंडियन कंटेक्स्ट. अगेन दिस क्वेश्चन वाज आल्सो इजी और लाइन कि आपको क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में पूछा है, कंटिन्यूटी विद अर्लियर मैरिज एंड फैमिली क्वेश्चंस. तो पहले जो मैरिज और फैमिली क्वेश्चंस थे उनके हिसाब से ही ये क्वेश्चन ऑन दैट इजियर लाइन, तो इसीलिए दिस क्वेश्चन वाज इजी टू हैंडल. इलीट थ्योरीज के बारे में मोस्का, मिशेल एंड पेरेटो. This question was again a classical question because they have asked us in 2015. Okay, तो ये P by Q रिपीटेशन है यहाँ पे. बट इलीट थ्योरी के बारे में इनका ओपिनियन हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करते हैं. जो हमारा यूनिट है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, उसके वहां पे हम लोग ये डिस्कशन करते हैं. बट इस पे क्वेश्चन 2015 के बाद आया नहीं था, तो इसीलिए ये थोड़ा सा रेयर था कि इस पे यूपीएससी ने वापस फोकस किया है. तो दिस एरिया नाउ बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, जो पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी वाला कंपोनेंट है जिसमें हम लोग ये इलीट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं. राइट, दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. ओके, प्लीज मेक श्योर दिस. देन sociological significance of informal sector in the developing society. This is completely contemporary. It look like it is a GS वाला question जो GS3 में हमें पूछते हैं बहुत बार. इनफॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर के बारे में तो बहुत बार ये हो सकता है कि जब लिखते वक्त बच्चों का डिस्कशन ये जीएस बेस्ड होने का डर रहता है. इसीलिए आई वुड पुट दिस क्वेश्चन इन द लिटिल बिट मॉडरेट कैटेगरी वाला थिंग. ओके, आई वोंट से इट इज अ डिफिकल्ट वन, बट इट इज डेफिनेटली अ मॉडरेट वन. ओके, राइट, क्योंकि कंटेम्पररी तो है ही, बट लिखते वक्त यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. इट माइट लुक लाइक एज अ जीएस क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज इट. देन जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. सी, जेंडर पे एक ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे सेक्शन बी में ऑलरेडी. देन दे रिपीट जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर, बट दिस इज अगेन फेमिनिस्ट जो डिस्कशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, डिजिटल डिस्कशन से ज्यादा ये फेमिनिस्ट डिस्कशन हो रहा है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज majority this number of females going into the formal sector is rising year on year. ये ट्रेंड हमने सोशियोलॉजी में ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो ये ट्रेंड में हम लोग डिस्कस कर सकते थे कि अगर ये ट्रेंड हो रहा है तो देयर माइट बी द क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द फीमेल लेंस. ओके, इसीलिए फेमिनिस्ट लेंस से क्वेश्चन हो सकता है. एंड द सेम क्वेश्चन वाज देयर कि जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर. ठीक है, बट स्टिल दिस आई वुड से कि इवन दो इट इज रिलेटेड टू करंट ट्रेंड, बट स्टिल इट इज अ स्टैटिक वाला पॉइंट, क्योंकि ये स्टैटिक नोट्स में बहुत जगह आपको मिल जाएगा. हर किसी के नोट्स में, मेरी भी नोट्स में आपको मिल जाएगा. बाय द वे, इफ यू वांट notes of a sociology, you can ping me in the comment section. I'll definitely share them with you. That is a free of cost, and that is a one stop solution. You don't have to go from pillar to post to refer any particular notes. ये compilation refer कीजिए, that is more than sufficient for you. Okay. Then digital era and social movement. So yes, obviously this is something new coming up in the society, we can say. Okay, कि डिजिटल एरा में जो सोशल मूवमेंट्स हैं, सोशल मूवमेंट्स बहुत बार ये डिजिटल मीडिया या फिर सोशल मीडिया के द्वारा बहुत ज्यादा फ्यूल होती है. ओके, तो इसीलिए हम लोगों को ये क्वेश्चन पूछा गया था. देन साइंस एंड रिलीजन, दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डिबेट एवरीवेयर. कंप्लीटली स्टैटिक कंपोनेंट, वी डिस्कस दैट. ओके, तो यही हमने, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज अ वेरी क्लासिकल डिबेट. एंड यूपीएससी ने इस साल अगेन साइंस वर्सेस रिलीजन, जैसे कि आपको आइंस्टाइन का वो स्टेटमेंट पता होगा, ठीक है, कि साइंस इज ब्लाइंड विदाउट रिलीजन एंड रिलीजन इज लेम विदाउट साइंस. ओके, तो ये स्टेटमेंट अल्टरनेटिवली आइंस्टाइन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं साइंस वर्सेस रिलीजन के डिबेट के लिए. ओके, सो द अल्टीमेट ट्रेंड वाज continuous the merge sociology with GS theme. Okay, so sociology along with the GS, ये थोड़ा फील आपको सेक्शन बी पेपर 1 में डेफिनेटली देखने को मिलेगा. ओके, राइट, व्हाई? बिकॉज सी, सेक्शन बी इज क्वाइट ओपन एंडेड क्वेश्चन. हम लोग कहते हैं कि जो फर्स्ट हाफ होता है, यानी यूनिट 1 से यूनिट 4 तक, डोमिनेटेड बाय सेक्शन ए, और सेक्शन बी में बहुत ज्यादा वेटेज आपको किसका मिलेगा, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मिलेगा. ओके, सो दैट इज द ट्रेंड वी हैव विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन बी ऑफ
सोशियोलॉजी पेपर 1, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, देन अगेन डिटेल अगर थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना हो तो एक बार क्विकली हम लोग देख सकते हैं कि स्टैटिक और डायनामिक का बैलेंस है, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। दिस इंश्योर्स द ओल्ड एंड न्यू पैटर्न ऑफ यूपीएससी, दे मिक्स इट टुगेदर। देन rising feminist and gender angle, okay, this is very important. So this should frame your strategy for next year ki whenever you are discussing about anything, you have to apply this from the gender angle, whatever concept you are discussing, whatever thinker you are discussing, फेमिनिस्ट एंगल, जेंडर एंगल उसे अप्लाई करना होगा। करंट अफेयर्स में अगर आप वो डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी आपको अप्लाई करना जरूरी है। ये तो हम लोगों ने एग्जांपल्स में देख लिया। तो फेमिनिस्ट सोशियोलॉजी इज बिकमिंग नॉन ऑप्शनल दीज डेज, प्लीज हैव दिस टेक अवे विथ यू, ओके, राइट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026। देन डिजिटल सोशियोलॉजी, दिस इज द इमर्जिंग सेक्टर वी हैव, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो यूपीएससी सिग्नलिंग द इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इंटरफेस, एज वी आर लिविंग, वी डोंट हैव की इमर्जेंस नहीं कहूंगा अभी, वी आर करंटली लिविंग इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो देयरफॉर इट विल डेफिनेटली हैव अ इम्पैक्ट ओवर सोसाइटी। फिर वो इंडिविजुअल पे हो, उसके कॉग्निटिव स्किल्स पे हो, या फिर वो ओवरऑल सोसाइटी पे इम्पैक्ट हो, वो देखने को हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए यूपीएससी ने ये सिग्नल दिया है आपको कि इन द अपकमिंग ईयर्स प्लीज फोकस ऑन द digital sociology, okay, so please make sure that you remember this term, technology and sociology interface, this part you have to discuss in your syllabus, okay, wherever you are studying sociology। ठीक है। then Indian context integration, तो obviously ये तो होता ही है हर साल, पेपर 1 में भी है, तो पेपर 1 में पेपर 2 का एसेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में डिस्कशन था, मैरिजेस पे क्वेश्चन है, एनजीओ एसएचजीस पे आपको क्वेश्चन है। तो पेपर 2 का रिलेवेंस पेपर 1 में ये हर साल होता है, इस साल भी वो कंटिन्यू है, देखने को वो मिलेगा आपको डेफिनेटली इन पेपर 1। सो आफ्टर दिस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, तो आपको क्या करना होगा? अभी तक का डिस्कशन आपको अगर समझ में आया होगा तो वो अच्छी बात है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली love to answer that comment of you, okay। so now if you are preparing for UPSC 2026, तो what should be your strategy? ये सारा डिस्कशन करने के बाद what should be your own strategy for 2026 regarding sociology, okay। तो obviously master research methodology, that is the very prime area। हम लोग हर बार प्रिपरेशन करते वक्त वी मोर फोकस ऑन दी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। यस और नो, व्हाट इज कॉस्ट बेनिफिट रेशियो? कि टाइम, मनी एंड एफर्ट्स हम लोग जितना इंसर्ट कर रहे हैं उतने रिटर्न्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं, वो हमें देखना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए जो हमारा यूनिट 3 है पेपर 1 का सिलेबस वाइज, जिसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, तो यू हैव टू मास्टर दैट रिसर्च मेथोडोलॉजी। मैंने 2019 से कहा है वहां पे, यहाँ पे भी 2020 से एवरी ईयर 2 to 3 क्वेश्चंस कम फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी, ओके। एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट बिकॉज you might be a fresher and you might not know these words ki what is hypothesis, what is triangulation method, what is validity, what is data collection। तो ये सारी चीजें हम लोग सोशियोलॉजी के लेक्चर में डिटेल डिस्कशन करेंगे, ओके। सो यू हैव टू यूनिट नंबर 3 आई एम टॉकिंग हियर, ओके, अबाउट राइट, यूनिट नंबर 3 ऑफ पेपर 1। सिलेबस आपके पास है, अगर नहीं होगा तो पिंग मी, आई विल शेयर यू द सिलेबस। then don't neglect the classical thinkers, obviously it is a evergreen part, you cannot neglect that, that is not optional part। ठीक है, right, every single year they will ask you some or other thinker, जो classical 6 thinkers हैं, that is unit number 4 we have, okay। कार्ल मार्क्स से लेकर जीएच मीड तक वो थिंकर्स आपको, that is non negotiable, you have to do that, okay, right। and about the thinkers I'll tell you, you have to prepare the thinkers with 2 layers, जैसे कि हम लोग लेक्चर सीरीज में भी यही डिस्कशन करते हैं कि कोर कंसेप्ट्स आपको थिंकर के बारे में डिस्कशन करनी है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस विद द कंटेम्पररी एप्लीकेशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एलियनेशन, कार्ल मार्क्स की ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एलियनेशन, कि द वर्कर इज गेट एलियनेटेड थ्रू 4 प्रोसेसेस, ओके, फ्रॉम द प्रोडक्ट एलियनेशन टू सेल्फ एलियनेशन, ओके। तो ये एलियनेशन की थ्योरी आपको इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में भी अप्लाई हो सकती है। worker working in a IT company, person working in a IT company get alienated from the work, yes or no, right, because he don't own the assets there, because he don't have the rights to work पर्सनल थिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ द कंपनी, तो इससे भी एलिनेशन होता है, राइट। तो अलग अलग चीजें, तो ये सारी बेसिक कंसेप्ट्स आपको कंटेम्पररी एप्लीकेशन करना है। कंटेम्पररी एप्लीकेशन में ग्लोबल एप्लीकेशन एंड इंडियन सोसाइटल एप्लीकेशन, ओके। तो ये दोनों के बारे में डिस्कशन यू हैव टू डू, ओके।
global and from the Indian societal application. Okay, so prepare the thinkers in these two layers, and if you prepare it in this manner, definitely you will have an edge over others. Let me tell you this thing. Okay, then third pointer is be ready for the application based question, जिसे हम open ended questions भी कहते हैं. ये तो यानी this is assumed that you will have a application based question starting from unit number 5 to unit number 10 most probably. Okay, यहाँ पे जैसे कि stratification, this is unit number 5. social movements, okay, then Merton reference group, ये unit number 4 का Merton reference group का भी पूछा है. Okay, then class, हाँ, religious theories, तो we have a unit number 8 religion and society, right? तो मेजरली अगर आप कह सकते हो तो स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट नंबर 5, okay, to unit number 10 of paper 1, they have this open ended question, or we can say application based questions. Okay, so you have to prepare in that way, that you have to prepare every concept after unit 5 with the contemporary affairs. Okay, and then जैसे कि मैंने कहा है आपको कि while revising thinker always ask how can I use this today's context, ये मैंने बता दिया आपको. Then gender and feminist sociology is now the core topic. It is not the contemporary affairs right now, है ना. मैंने आपको एग्जांपल तो बताया कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में फीमेल का रोल बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है, इसीलिए ये डिवीजन ऑफ लेबर में वो क्वेश्चन पूछा गया था. बट द थिंग हियर इज नाउ दिस हैज बिकम अ न्यू नॉर्मल, या फिर न्यू कोर हम लोग कह सकते हैं. Right, why it is a core? Because UPSC every year they are asking you questions about gender and feminist perspective in the sociology part. Okay, तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया है 2022 से लेकर 2025 तक कैसे जेंडर पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं. तो प्रिपेयर फेमिनिस्ट थिंकर्स, जो एना ऑकले हो गई, सिल्विया वॉल्बी हो गई. ओके, फिर कुछ इंडियन थिंकर्स भी होंगी, वो भी आपको पता होनी चाहिए. इंडियन कंटेक्स्ट, ओके, वर्क फॉर पार्टिसिपेशन, डोमेस्टिक वर्क, ट्रिपल बर्डन. ओके, तो ये सारा डिस्कशन आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से करना है. एंड नाउ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, यू हैव टू ट्रीट दीज फेमिनिस्ट थिंकर्स सेम एज दैट ऑफ योर core thinkers. Okay, so feminism has become a core part, so prepare that accordingly. And then जीएस और सोशियोलॉजी, इनका आपको कॉम्बिनेशन करना ही है, ब्लेंड करना ही है, बिकॉज यू हैव अ क्वेश्चन ऑन एसडीजी, पॉवर्टी, एनजीओ, इनफॉर्मल सेक्टर, सिविल सोसाइटी, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी. तो इसके लिए क्या करना होगा सर? आई हैव गिवन वन टिप दैट जब कभी आप जीएस के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, read those current affairs from the sociological lens. For example, if you are discussing about unemployment, okay, आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जैसे कि आपको हमें पता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आता है. पीरियोडिक, आपने कहीं पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आवर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4%, 10%, whatever it is. Okay, तो where I can put this periodic labor force survey वाला data or unemployment वाला concept in the sociology. Okay, and for that one thing you have to do, that you have to mug up your syllabus. Yes, that is the, we can say, most important crux or a magic wand. Okay, learn the syllabus. Okay, and if you have by hearted the syllabus, then आप easily point out कर सकते थे कि unemployment, I can use this unemployment in unit number 5 stratification, social exclusion में use कर सकता हूं मैं. तो ये आप तुरंत कह सकते हो, right? Unless and until you don't know the syllabus, you cannot link this. Same डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल या फिर टेक्नोलॉजी इज द एजेंट ऑफ अ सोशल चेंज. ओके, सो यू कैन यूज दिस इन योर सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट नंबर 10, एजेंट ऑफ अ सोशल चेंज. तो ऐसे जब कभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, यू हैव टू लिंक इट टू द सोशियोलॉजी. ओके, और इसके लिए आपको सिलेबस जरूर पता होना. I mean, that is non-negotiable again. Okay, right? So do this. Integrate GS with the sociology for open-ended question. Then Indian society वाला question, तो obviously आपको static और dynamic, dynamic का मतलब है example and example, that too from Indian society. You have to prepare in this way. Okay, don't just mug up the old notes. Prepare then and now scenario. Okay, comparison traditional versus contemporary society. ये भी आप कैसे करोगे? सेम वे जैसे कि मैंने अभी कहा कि करंट अफेयर्स की लिंकेजेस आपको लगानी है विद द सोशियोलॉजी वाला डिस्कशन. ठीक है, राइट? बाय अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. देन यू हैव टू प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स. ओके, बहुत बार बच्चे ये डिस्कशन करते हैं कि शॉर्ट नोट्स हम प्रिपेयर करते ही नहीं है. तो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक while not preparing the short notes, because when you are writing your 10 markers,
these 10 markers are in a way small questions. You have asked a very big concept and you have to sum up that concept in a very short manner in your 10 marker question. Okay, you don't have that space also, and word limit is also less, so you should have this practice of writing these small question. so इसीलिए आपको short notes उस small question के format में ही होना जरूरी है. तो even though you have my notes or any other institution notes, still you have to take down your own notes. मैं कुछ handwritten notes भी आपको share करता हूँ हर बार lecture series में. I have a printed notes and along with that I'll give you handwritten notes so that you have the practice of this. Okay, तो आप ये handwritten notes भी जरूर चेक कीजिएगा, हमारे discussion में आपको वो मिल जाएंगी. Okay, right? तो these decide the speed and breadth of your answer as I told you. तो practice writing 1 or 2 pages notes in 6 to 7 minutes. Okay, right? तो ये करना जरूरी है, obviously definition, theory, example and one line conclusion के साथ. So in this particular format, you should have a note. I'll have a separate video on how to prepare a notes for sociology optional. You can go and check out that videos as well. Okay. Then keep example ready. Obviously, अगर आपके पास, मैंने अभी 2-3 बार आपसे ये डिस्कशन किया कि you should have example, contemporary examples, लेकिन सर हमारे पास अचानक से ऐसे examples नहीं होंगे, तो obviously आपको syllabus wise examples prepare करने हैं. You should have one book. मैंने आपसे कहा था कि थिंकर बुक आपके पास होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स की बुक आपके पास होनी चाहिए और कीवर्ड्स की बुक आपके पास होनी चाहिए. ओके, राइट? तो एग्जाम्पल फॉर 2026 प्रिपरेशन, यहाँ पे मैंने कुछ सैंपल्स दिए हैं आपको कि डिजिटल आइडेंटिटी, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इको चेंबर्स बन चुके हैं, आपको पता है. ओके, व्हाट इज दैट इको चेंबर? विल डिस्कस दैट इन द सेशन. देन जेंडर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन आईटी वर्सेस डोमेस्टिक अनपेड लेबर, जिसे हम केयर इकोनॉमी भी कहते हैं, राइट? तो ये तो डिबेट बहुत कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स में है. देन सिविल सोसाइटी, फार्मर्स मूवमेंट, एनजीओ वर्क इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, दिस इज ऑल्सो देयर. देन क्वियर रिलेशनशिप, जैसे कि हमें कहा था कि सेम सेक्स रिलेशनशिप डिबेट, इट इज ऑलवेज देयर इन आवर सोसाइटी वाला डिस्कशन, सोशियोलॉजी वाला डिस्कशन. सो ऑब्वियसली दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन. सो ओके, तो इसका मतलब है एग्जांपल्स आपको आपको आपके पास हैंडी रखने होंगे. ये एक दिन में प्रिपेयर होने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है माय फ्रेंड्स. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, यू हैव टू गो थ्रू इट. ओके, और मेक यू हैव टू मेक द सेपरेट शीट. वो सेपरेट शीट एग्जांपल्स की, कीवर्ड्स की और थिंकर्स की कैसे बनानी है, आई कैन हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद यू रिगार्डिंग दैट. comment me in the comment section, so I can reach to you if you have any doubt regarding that. Okay, so this is about the पेपर 1 वाला सिनारियो. तो फाइनल वर्ड मैं कहूंगा पेपर 1 के लिए, जीएस पेपर, सॉरी, सोशियोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 के लिए, कि अल्टीमेट विनिंग स्ट्रेटजी क्या होगी सर? तो अल्टीमेट विनिंग स्ट्रेटजी इज यू हैव टू ब्लेंड द स्टैटिक विथ डायनामिक, थिंकर्स विथ एप्लीकेशन एंड थियरी विथ करंट अफेयर्स. तो ये 3 फॉर्मूलेज हैं, theory with current affairs, thinkers with application and static with dynamic, and then you will have a what very good preparation of your sociology optional as far as paper 1 goes. Okay, so this is about the overall analysis, in brief analysis of sociology paper 1. iski detail answers with the model answers I'll share with you on my telegram channel. So if you have not joined as of yet, please join the telegram channel. Okay, and अगर आपने अभी तक जीएस सोशियोलॉजी पेपर 2 का एनालिसिस नहीं देखा होगा, तो गो इन द कमेंट सेक्शन और यूट्यूब वीडियो, यू विल फाइंड द पेपर 2 एनालिसिस सेम इन दिस वे. सो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए रुकते हैं. विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.